जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी परीक्षा जैसे यूपीपीएससी पेट का एग्जाम 28-29 अक्टूबर को होना है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रिलेवेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है कि हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। यानी आपको मैं बता दूं सबसे पहले, तो जो दलीप ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट, एक प्रकार की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस दलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में इसको हनुमा बिहारी की टीम जो थी साउथ जोन, तो इस किताब को अपने नाम किया है साउथ जोन ने। ठीक है दोस्तों, हनुमा बिहारी की टीम साउथ जोन थी, इस किताब को अपने नाम किया है। याद रखेंगे कि दलीप ट्रॉफी 2023 जो है हनुमा बिहारी की टीम जो थी साउथ जोन, उसने अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें कि दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, यह संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो आपको बता दें कि नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे कि नोमैडिक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, और भी कुछ अगर हम और भी कुछ युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास का डिस्कशन करें तो एक काजिंद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, काजिंद याद रखेंगे। काजिंद युद्ध अभ्यास आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। अगर एक उदार शक्ति इससे रिलेटेड है, उदार शक्ति की बात करें, इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। ठीक है, उदार शक्ति की बात है इंडिया और मलेशिया। डस्टलिक की बात करें तो डस्टलिक जो है युद्ध अभ्यास वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड की चार कंट्रियों की क्वाड की 4 कंट्रियों द्वारा होता है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, इन सारे युद्ध अभ्यास को हम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है कि एआई फॉर इंडिया, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2023, ठीक है, इसका जो 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। आपको बता दें जो आपके इस टाइम प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक है, एआई फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली से, इस बात को याद रखेंगे। यानी आर्टिफिशियल फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ आपके शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें, आपका जो चौथा क्वेश्चन है पूछा है कि हाल ही में विंबलडन ट्रॉफी, ठीक है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि सबसे जो विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब है वो आपके कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कार्लोस अलकराज को। ठीक है, कि विंबलडन 2023 का एकल खिताब। और इसके बारे में दोस्तों अगर और कुछ बता दें कि कुल चारों मिला के कुल 4, एक मिनट, एक ट्रिक याद रखेंगे अफवाह, इससे याद रखेंगे सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया का, फिर इसका फ्रेंच का, फिर विंबलडन का, फिर अमेरिका। ये चारों जो हैं, इन चारों, तो अगर हम अफवाह की जो बात की तो अफवाह की चारों ट्रॉफी की बात की तो जो ऑस्ट्रेलिया का ओपन किताब, ऑस्ट्रेलिया ओपन किताब जो है आपको नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, और फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम विंबलडन 2023 की बात करें तो यह किताब कार्लोस अलकराज द्वारा जीता गया था। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि टेलिसमैन सेवर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें टेलिसमैन सेवर युद्ध ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर जिला है, राजस्थान के सीकर से कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र को समर्पित किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि टोटल 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र को समर्पित किए हैं। कहाँ से किया गया है, राजस्थान के सीकर जिला से। याद रखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया कब जाता है? तो आपको बता दूं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर इस बार की इसकी थीम की बात करें तो इस बार की इसकी थीम है बी आर नॉट बेटिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि बी आर नॉट बेटिंग, बी आर नॉट बेटिंग यानी वेटिंग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सेविंग होगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे, वेटिंग की जगह यहाँ पे आप लोग सेविंग कर लीजिएगा। इसकी जो इस बार की थीम है बी आर नॉट सेविंग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। जो इसकी इस बार की थीम है वो बी आर नॉट सेविंग है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको याद रखेंगे, ये आपका आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र का। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन आपका है कि टाइफून डोक्सरी का संबंध किस महासागर है? तो आपको बता दें कि टाइफून डोक्सरी है क्या? टाइफून डोक्सरी एक चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, टाइफून डोक्सरी एक प्रकार का चक्रवात है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका संबंध किस महासागर से? इसका संबंध दोस्तों आपका, इसका संबंध आपके प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर में हाल ही में एक टाइफून डोक्सरी नामक एक चक्रवात आया था। तो इसका संबंध किससे है? याद रखिए, प्रशांत महासागर से है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका 10वां क्वेश्चन जो है कि भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? तो ऐसा जो है भारत अभी हाल ही में फ्रांस के साथ अपनी 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी की है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन है कि 11 नंबर कि सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया था? हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इस दिवस पे सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पे सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर कि ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023, याद रखेंगे ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हम इसको याद रखेंगे कि ग्लोबल मैरीटाइम समिट का जो आयोजन किया गया था आपका, वो आपकी न्यू दिल्ली में किया गया था। इस बात को याद रखेंगे कि ग्लोबल मैरीटाइम समिट का 2023 का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो हम याद रखेंगे चाइना में किया गया एशियन गेम्स 2022 का आयोजन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? ठीक है, आपको बता दें कि मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च करने वाला राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया और जम्मू कश्मीर के द्वारा ही दोस्तों टेली मानस चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के द्वारा टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया और जम्मू कश्मीर के द्वारा ही मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। और जम्मू कश्मीर के बारे में बता दें, कुछ प्रमुख त्यौहार जो हैं जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट है, उस बात को याद रखेंगे। जैसे हुआ आपका लेमेंडर फेस्टिवल दोस्तों, और उस पर ट्यूलिप फेस्टिवल हुआ, हेमिश फेस्टिवल हुआ, भगवा फेस्टिवल हुआ, एक सिकारा फेस्टिवल हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। ट्यूलिप फेस्टिवल, भगवा फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल और सिकारा फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट है। इन फेस्टिवल को याद रखेंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस दिन, याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको बता दूं कि 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम 16वें क्वेश्चन पे कि बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपकी जो बाल श्रमिक योजना का संबंध आपके उत्तर प्रदेश राज्य से है। इस बात को हम याद रखेंगे कि बाल श्रमिक योजना का संबंध आपके उत्तर प्रदेश राज्य से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से? तो आपको बता दें कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, या ऐसे भी पूछता है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के आदित्य एस सामंत हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम
82वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो 82वें ग्रैंड मास्टर आपके उपला प्रणीत बने थे, याद रखेंगे उपला प्रणीत जो है 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, तो आप याद रखेंगे अपना भारत है दोस्तों। ठीक है, इंडिया है। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 19वें क्वेश्चन पे आपके कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला देश दोस्तों आपका भूटान है। याद रखेंगे कि भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, भूटान है, इस पर क्लिक हो गया। ऐसा करने वाला कौन सा देश है आपका, ऐसा करने वाला आपका भूटान है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे 20 पे कि टेलीमानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है। टेलीमानस हेल्पलाइन आपका जो है आपके मानसिक एक प्रकार की एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है दोस्तों। इसका जो संबंध है ये जम्मू कश्मीर राज्य से है। जम्मू कश्मीर राज्य में टेलीमानस चैटबॉट भी लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे कि टेलीमानस हेल्पलाइन का संबंध मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन से है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ें, क्वेश्चन है कि 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें कि जो 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार की बात है तो वो अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण में किसके द्वारा किया गया था, आपके जो है अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। 22वां क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होना है। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके शाहरुख खान जी जो है नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हाल ही में एज द व्हील्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। याद रखेंगे कि एज द व्हील्स नामक पुस्तक का जो अनावरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, तो आप रखेंगे कि वेंकैया नायडू जी द्वारा हाल ही में एज द व्हील्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी। तो आपका उसके अंदर मद्देनजर रखते हुए हम अगर देखा जाए कि पहला उद्योग रत्न पुरस्कार की बात करें तो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार आपके रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम 25वां क्वेश्चन की बात करें कि चर्चा में रहा पारचिक ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पारचिक ग्लेशियर। तो हम पारचिक ग्लेशियर की बात करें तो पारचिक ग्लेशियर आपका जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये वीडियो ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि यूपी पुलिस की पेड की एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।